नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पितृपक्ष पे होने वाली है। पितृपक्ष के विषय में सभी जानकारी आपको मिलेगी, कब से यह शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। साथ ही जो मुख्य श्राद्ध हैं, मातृनवमी का श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध, पूर्णिमा का श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध कब कब किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा। साथ ही संपूर्ण तिथियों की लिस्ट भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी कि किस दिन कौन सा श्राद्ध आपको करना है। पितृपक्ष के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पितृपक्ष क्यों आवश्यक है हमारे लिए और इसमें कौन कौन से कार्य करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे जीवन में जो पितृदोष है वो दूर हो सके। यदि हमारे जीवन में पितृदोष, हमारी कुंडली में पितृदोष है तो हमें देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। यदि हमसे पितृ नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो हमारी कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होती है, उसका कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, जीवन में वैसे तो माता पिता के ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें पितृपक्ष में और प्रत्येक माह की अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि अवश्य करना चाहिए। तो आइए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान से सभी बातों को समझ लीजिएगा और अब पितृपक्ष में आप लोग अपने पूरे कर्तव्य को बहुत ही श्रद्धा के साथ निर्वाह इसका कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर दिन शुक्रवार को और यह समाप्त हो रहा है 14 अक्टूबर दिन शनिवार को। अब आइए जान लेते हैं संपूर्ण लिस्ट, पूरी जो तिथियां हैं कब से कब तक हैं, कोई तिथि खंडित है या नहीं है, संपूर्ण तिथि हमें मिल रही है श्राद्ध करने के लिए या नहीं, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। स्क्रीन पे पूरा लिस्ट मैं दे दूंगी, उसे आप लोग देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा। मुख्य बातें मैं बताती हूँ। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका जिस दिन देहांत होता है, जिस दिन वो स्वर्गवासी होते हैं, उसी दिन उनकी तिथि मनाई जाती है। कहने का अर्थ है उसी तिथि पर हमें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। वैसे तो पूरे पितृपक्ष में हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, मांस, मदिरा इत्यादि का तो सेवन या अपने घर में प्रवेश भी बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। दूसरी चीज, इस पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त हमें तर्पण करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए और अपने पितरों को प्रणाम करते हुए उनसे अपनी हुई किसी भी प्रकार की गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पूरे पितृपक्ष में कौओं को भोजन, गौ माता को भोजन, चींटियों को भोजन, ये सारे कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में किसी भी रूप में हमारे पितृ हमारे सामने आ सकते हैं। पूरे पितृपक्ष में जितना हो सके गरीबों की सहायता, किसी भी असहाय की मदद आपको जरूर करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि मुख्य मुख्य श्राद्ध किस किस दिन हमें करना है और वैसे पूरे श्राद्ध की लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस वर्ष पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो एक ही दिन पड़ रहा है। 29 सितंबर दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा और प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन का श्राद्ध किया जाएगा। बाकी सारी तिथियां संपूर्ण हमको प्राप्त हो रही हैं। कहने का मतलब द्वितीया से लेकर बीच में जब मातृनवमी की बात आती है वो आपको 7 अक्टूबर को मातृनवमी का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि मातृनवमी का जो श्राद्ध है वो सभी माताओं के निमित्त श्राद्ध होता है और यह बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है सभी माताओं बहनों के लिए। जिनकी सास नहीं है, जो अपने सास का श्राद्ध करती हैं, उनके निमित्त दान करती हैं, ब्राह्मण को भोजन कराती हैं, वो मातृनवमी का श्राद्ध कहलाता है। वो इस वर्ष 7 अक्टूबर को किया जाएगा। उसके बाद दशमी का जो श्राद्ध है वो 8 अक्टूबर को, एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को। बीच में एक तिथि खंडित है अर्थात मघा नक्षत्र लग जा रहा है, जिसको कि मघा श्राद्ध कहते हैं। इसके जो देवता है वो पितृ होते हैं, इसलिए यह श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 10 अक्टूबर की मैं बात करूं तो इस दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा, इसलिए द्वादशी का जो श्राद्ध है वो 11 अक्टूबर को किया जाएगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर और अमावस्या, जिसको कि सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं या फिर पितृ विसर्जन कहते हैं, इस दिन अमावस्या का श्राद्ध
किया जाता है। तो यह है 14 अक्टूबर, अर्थात पितृपक्ष का जो है वो अंतिम दिन 14 अक्टूबर को है। इस दिन यदि भूलवश जिसकी मान लीजिए कि किसी के पितृ की तिथि ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, किसी ऐसे दुर्भाग्यवश ऐसी जगह पे मृत्यु हुई जहाँ पे किसी को जानकारी नहीं हो पाई या कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में हमें पितरों की तिथि ठीक से समझ नहीं आती है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि कब उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से जो उनका जो श्राद्ध है वो कब किया जाए, ऐसा प्रश्न आता है। तो ये सारे जो श्राद्ध हैं वो अंतिम दिन अर्थात अमावस्या के दिन किए जाते हैं, जिसको कि सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन आप भूले भटके हुए या फिर दुर्घटनाग्रस्त जिनकी भी मृत्यु होती है, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती है किसी भी कारणवश, तो उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। और वैसे भी यदि आपने पितृपक्ष में अपने पितृ की तिथि पर श्राद्ध कर लिया है, दान तर्पण सब कुछ कर लिया है, तब भी आपको अमावस्या के दिन अवश्य ही ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। इस दिन दान निकाल देना चाहिए और जो भी आप जितना भी कर सकें श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को आपको पितृ विसर्जन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन काल में ये बहुत ही आवश्यक है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये बात समझाएं। जिस प्रकार से हम पूजा पाठ को महत्व देते हैं, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में तीर्थ यात्रा को महत्व देते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष में जितने भी कर्मकांड होते हैं, जैसे कि तर्पण करना, उसके बाद तिथि के दिन पिंडदान किया जाता है और उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। तो ये सारे चीज भी अपने जीवन काल में बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि आप भले ही पितृपक्ष में अपने सारे कर्मकांड कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त, लेकिन यदि आप गया जी में जाकर अंतिम पिंडदान नहीं करते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाती है। यदि आपके पितृ मुक्त नहीं होते हैं तो आपको पितृदोष लगता है, आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आके आपको घेर लेती हैं। तो कहा जाता है कि जब तक आप गया जी नहीं जा सकते हैं तब तक आप पूरे पितृपक्ष में अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए और अंतिम में गया जी जाकर अपने पितरों का पिंडदान अवश्य कीजिए। वहां पर उन्हें मुक्ति और गति प्रदान होती है, प्राप्त होती है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन जो भी गया जी जा चुके हैं, पिंडदान कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में उनके सारे कर्तव्य समाप्त हो गए, तब भी उन्हें पितृपक्ष में दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देना चाहिए और पूरे पितृपक्ष में कौओं को भोजन, चींटियों को भोजन, गौ माता को भोजन, धरती माता के निमित्त भोजन अवश्य ही निकाल देना चाहिए। ये पूरे पितृपक्ष में अपने कर्तव्य को जरूर आपको निर्वहन करना चाहिए। बस इतना ही फर्क होता है कि गया पिंडदान करने के बाद आपको पिंडदान करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। तो ये सारी बातें पितृपक्ष के विषय में थी। आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो पितृपक्ष के विषय में, वो सारी सटीक जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई विस्तृत वीडियो इस पर बनाने की बात होगी तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न अवश्य ही कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।